का वो मार्जिन पर कम दिखाई दे क्योंकि कांटे की टक्कर है, एक बड़ा रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड को कवर करना ये बहुत मुश्किल हो सकता है। दोनों में ही मतलब 5 से 10,000 तक की फोटो बात कर रहे हैं, तो खास जीत का अंतर नहीं है। हालांकि कांग्रेस में भी कुछ लोग भीतर राज ये है और भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ कार्यकर्ता जो नाराज। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के नंबर 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल ठाकुर। इस वक्त हम मौजूद हैं गरियाबंद जिले के राजिम विधानसभा में और छत्तीसगढ़ तक के खास कार्यक्रम चौपाल के माध्यम से आज राजिम विधानसभा के पत्रकारों से हम जानेंगे कि मतदान के बाद किस तरह की हवाएं और फिजाएं यहाँ पर है और क्या लगता है इस बार कौन बाजी मार पाएगा। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, उनसे समझने की कोशिश करेंगे इस बार मतदान खत्म हो चुका है, क्या लग रहा है इस बार किस तरह की हवाएं आ रही है। क्योंकि मतदान के बाद जो 3 तारीख को जो रिजल्ट आया उसको लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। बीजेपी जो कार्यकर्ता है वो अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, वही कांग्रेस है और उनके कार्यकर्ता है वो अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन इस बार ये तय है कि दोनों ही विधानसभा में जो राजिम में जैसे 58,000 वोट का फर्क था चुनाव में, अंकित शुक्ला जीत कर आए थे, बिना नौकर में भी लगभग 10-12 हजार था, वो मार्जिन इस बार कम दिखाई देगी क्योंकि कांटे की टक्कर है। क्योंकि कांटे की टक्कर होने के चलते इस बार मार्जिन कम रहेगी और 2-3 हजार 5 हजार के वोटों से चुनाव का निर्णय होगा। हमारे साथ और पत्रकार साथी हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे इस बार क्या लगता है राजिम विधानसभा में क्या इस बार लग रहा है। इस बार पिछली बार एक बड़े अंतर से कांग्रेस को यहाँ पर जीत मिली थी, इस बार की क्या स्थिति है, मतदान के बाद की स्थिति क्या निर्मित हो रही है। देखिए, मतदान खत्म होते ही जो फिजाएं हैं हवाएं हैं वो तो चल रही हैं, लेकिन जनता साइलेंट है। लेकिन जो अलग अलग पार्टी के नेता है वो अपने अपने दावे कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि हम 20,000 वोटों से लीड करेंगे, चुनाव जीतेंगे। वहीं कांग्रेस के अपना दावा है कि हम 10 से 15,000 वोटों से जीतेंगे। लेकिन ये तो दावे हैं क्योंकि किस्मत तो ईवीएम में कैद है और 3 तारीख को फैसला होगा। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो उनका अगर कर्ज माफी अगर चल गया होगा, अगर हाथों हाथ अगर किसान अगर ले लिए होंगे तो एक बड़ा फायदा कांग्रेस को हो सकता है। लेकिन अगर बीजेपी ने भी जो अपने घोषणा पत्र में किया है अगर इसको भी अगर जनता लेती है तो बीजेपी को भी फायदा हो सकता है। लेकिन ज्यादा फायदा तो कांग्रेस को हो सकता है क्योंकि 2018 में जिस हिसाब से कांग्रेस ने 58,000 वोटों से जीत दर्ज की थी, एक बड़ा रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड को कवर करना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ है वो सभी जानते हैं कि किस तरह मतदाता जो है सोच करती है और अभी जो मतदाता है वो काफी ज्यादा साइलेंट है, कुछ ज्यादा कुछ कह नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे। जो कह रहे हैं जो बता रहे हैं वो तो नेता एक दूसरे में ही दावा कर रहे हैं। और यहाँ जो राजिम विधानसभा की बात करें तो ज्यादातर कांग्रेस बीजेपी कह रहे हैं कि 2008 की चुनाव देखें तो उस समय भी हमें वैसी लगता है कि 2008 में जो हवा चली थी वो हवा कहीं 2023 में ना चल जाए। वहां भी बीजेपी कह रहे थे, इस बार भी बीजेपी कह रहे थे। लेकिन ये तो अब देखना होगा कि 3 तारीख के दिन यह हवा जो है किस पार्टी को आगे बढ़ाती है और किसको पीछे जगह देती है, तो पता ही आप ये मानते हैं कि इस बार कांटे की टक्कर वाली स्थिति है राजिम विधानसभा में। हाँ, निश्चित तौर पर कांटे की टक्कर कह सकते हैं और ये तो लग रहा है कि इस बार काफी कश्मकश है। अगर जनता साइलेंट है तो समझने में भी दिक्कत हो रहा है और किसी तरह का निर्णय करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। इसकी यही वजह है कि साफ सुथरा तौर पर कोई इसका निष्कर्ष सही बता नहीं पा रहा है और ये इस बार तो कांटे की टक्कर लग रही है। लेकिन अब तो 3 तारीख को ही आखिरी पता चलेगा कि जनता किसे चुनती है। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। आप काफी पुराने से समय से काम कर रहे हैं, 1.5 से 2 दशक का आपका अनुभव पत्रकारिता में, राजनीति को काफी आपने करीब से देखा है। इस बार क्या लग रहा है राजिम में मतदाता किस ओर इस बार जाके दिखे। बिल्कुल, जो अभी जो वर्तमान में जो चुनाव हुए है, पिछले पंचवर्षीय योजना में जो पहला फैक्टर था कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो घोषणा किया था किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, अब तमाम सारी जो घोषणा की थी घोषणा में अमल में लाके जो सरकार ने जो 5 साल के कार्यकाल किए, अभी वर्तमान में जो फिर अभी चुनाव हुआ है, प्रदेश सरकार ने जो घोषणाओं सामने रखी है, निश्चित तौर पर भाजपा ने भी पहले बार अपने घोषणा पत्र में गांव गरीब के अंतिम छोर के व्यक्ति तक के लाभ पहुंचाने के लिए जो घोषणा की है। और ये भाजपा और कांग्रेस ने जो दोनों ने जो मिला जुला जो घोषणा किया है, निश्चित तौर पर जो आम मतदाता है इसको सोच करके चुप्पी साधे हुए थे। और जो पिछले जो पंचवर्षीय योजना में जो चुनाव हुए थे जिसमें अपन एक बोलते थे कि एक लहर चली थी, जो घोषणा का प्रतिफल था कि सरकार ने कर्ज माफी किया और एक लहर चली थी कि कांग्रेस जीतेगी। तो इस टाइम वर्तमान में क्या बीजेपी और कांग्रेस
दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने घोषणाओं को जो धरातल दिलाने के लिए जो अमली जुजावा पहनाया और घोषणाओं को जो योजना उन्होंने तैयार किया, निश्चित तौर पर इसको ग्रामीण कहीं न कहीं सीधे तौर पर ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने के पहले विकल्प रहा दोनों पार्टियों को। इसलिए मतदाता जो एकदम चुप्पी साधे हुए, और खास करके दोनों जो कांग्रेस और बीजेपी है, ये दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर है। और निश्चित रूप से जैसे गरियाबंद जिले में राजीव विधानसभा पिथौरा नवागढ़ है, ये दोनों में ही मतलब 5 से 10 हजार तक की वोटों का अंतर रहेगा, कोई खास जीत का अंतर नहीं रहेगा। मतलब मिनिमम मार्जिन कह सकते हैं इस बार जो निर्णय जो देखने को मिलेगा 3 तारीख को, तो मार्जिन जो रहेगा वो कम रहेगा। बिल्कुल कम वोट से ही विजय रहेंगे, जो भी रहेंगे। दोनों ही विधानसभा में मतों का जो अंतर है वो काफी कम रहेगा। हमारे साथ पत्रकार साथी, उनसे समझने की कोशिश करेंगे, आपको क्या लगता है? आप भी ग्राउंड में लगातार बने हुए हैं, और क्या आपको जो लोगों से आप परिचर्चा कर रहे हैं, वहाँ पे क्या फीडबैक देखने को मिल रहा है, क्या कुछ सुनने को मिलता है? देखिए, विधानसभा के जो चुनाव है वह जो है पूर्ण हो चुके हैं, और सारे प्रत्याशियों की जो किस्मत है वह जो ईवीएम मशीन में कैद होकर के स्ट्रांग रूम में जो है सुरक्षित रखी हुई है। आप देख सकते हैं कि कुछ पार्टी के लोग तो ऐसा है कि जो अभी भी डरे हुए हैं, डर करके भी जो है स्ट्रांग रूम की रखवाली भी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि 2008 का वह चुनाव जो है मुझे याद आता है कि जिसमें जनता जो है एकदम साइलेंट मूड में थी और चुप्पी साधी हुई थी। ठीक उसी प्रकार से इस बार 2023 के चुनाव में भी जनता जो है चुप्पी साधी हुई है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जनता ने जो अपना मूड बनाया है वह क्या पक्ष में जाएगा, विपक्ष में जाएगा, इसका फैसला अभी से हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी फैसला तो जो है 3 तारीख को ही, आने वाले 3 तारीख को ही होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जनता जो चुप्पी साधी हुई है वह दोनों ही पार्टियों के जो घोषणा पत्र थे, दोनों ही पार्टियों ने जो है किसान को जो है साधने का प्रयास किया था, दोनों ही जो है धान को रेट को जो है बढ़ाया हुआ था, दोनों ही जो है पूरे के पूरे अगर देखा जाए तो दोनों का घोषणा पत्र जो है किसानों को ही लेकर के था। अब ऐसे में यह भी देखा जा सकता है कि एक तरफ कर्ज माफी, जिसे भूपेश बघेल जी ने जो है पिछले जब 2018 में जब चुनाव हुआ था तो कर्ज माफी के दम पर ही जो उनकी सरकार आई थी, तो जो उनकी सरकार आई हुई थी वह जो है फिर से एक बार कर्ज माफी का अपना जो है एक जादू जो है उन्होंने चलाया हुआ है। लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है एक महतारी वंदन योजना भी लागू किया था, और उन्होंने जो है तो लोगों से फॉर्म में, महिलाओं से फॉर्म भी भराया था। और यह भी देख सकते हैं आपकी राज्य विधानसभा में जो है चुनाव में जो है इस बार महिलाओं ने जो है सबसे अधिक जो है अपने मत का प्रयोग किया है। तो कहना यह होगा कि जो भी होगा जीत हार का फैसला बहुत ही कम मार्जिन में होगा, लेकिन कौन जीत पाएगा यह अभी बताना जो है बिल्कुल नामुमकिन है। अच्छा, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा, दोनों ही पार्टी में, माने छोटे तौर पर कहें या मोटे तौर पर कहें, दोनों ही पार्टी में भीतर घात के लोग के अंदरूनी तौर पर गुटबाजी हो रही थी, इसका कितना असर देखने को मिलेगा, किसको ज्यादा असर देखने, माने कौन से पार्टी को जिसका ज्यादा माने नुकसान होगा? अगर हम बात राज्य विधानसभा की करें तो मुझे ऐसा लगता है कि राज्य विधानसभा में हालांकि कांग्रेस में भी कुछ लोग भीतर घात ये है, और भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ कार्यकर्ता जो नाराज थे। यह बात जो सत्य है कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज थे, वे जो है यहाँ जब परिवर्तन यात्रा हुई, परिवर्तन यात्रा में भी शामिल हुए, यहाँ तक कि वे बी फार्म के मिलते तक कई कार्यकर्ता ऐसे थे जो है नाराज दिखाई दिए, और वे जो है अंतिम तक भी, चुनाव तक भी वे जो है जो प्रत्याशी थे रोहित साहू जी, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चुनाव में सामने हमको जो है दिखाई दी। लेकिन वही अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में ऐसे है कि टिकट तो हालांकि वहां भी 33 लोगों ने मांगा था, 33 के 33 लोग वहां पर उम्मीदवार थे, लेकिन जैसे ही अमितेश शुक्ल के नाम का टिकट का जो है फाइनल हुआ, सारे के सारे जो विरोधी थे वे जो अमितेश शुक्ल के पास आए, उनको गले लगे, उनको बधाई दी, और साथ ही उनके साथ मिलकर के काम करने का भी उन्होंने जो है अपना प्रण लिया। हालांकि अभी कहा जा सकता है कि कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं भीतर घात हुआ है, लेकिन अगर दोनों पार्टियों में अगर तुलना करके देखी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा अधिक जो है भीतर घात देखने को मिलेगा, क्योंकि भाजपा के जो मूल कार्यकर्ता थे और मूल जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वे लोग जो है ज्यादा जो है इस चुनाव में जो है काम नहीं किए हैं। कुछ ही लोग थे जो रोहित साहू जी के साथ जो है डेली जो है चुनाव में आते जाते दिखते थे, उनके साथ चुनाव में काम करते दिखते थे। बाकी भाजपा के जो बड़े से बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी लोग थे वे जो है इस बार नहीं दिखते थे। तो मुझे लगता है कि भीतर घात का नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। इसी मुद्दे पे हम आपसे पूछेंगे कि जो अंदरूनी गुटबाजी है, जब बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया
काफी ज्यादा नाराजगी देखने को, कांग्रेस में भी नाराजगी दिख रही है। इसका ज्यादा असर किसको पड़ेगा? देखिए, भीतर घात किसी पार्टी के लिए ज्यादा नुकसान साबित होता रहा है। और जब हमने देखा कि बीजेपी ने अपने पहला जो प्रत्याशी की सूची जारी किया, तो विरोध की जो हवाएं हैं वो कई जगह से हमको देखने को मिली, सुनने को मिली। लेकिन राजिम में सबसे ज्यादा देखने को मिला। रोहित शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया तो बीजेपी के कई बड़े नेता बड़े कार्यक्रमों से नदारत रहे। जैसे कि इसमें अगर हम देखें तो बड़े बड़े चेहरे हैं जो टिकट की मांग कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनको टिकट नहीं मिला, तो नाराजगी भी अपना प्रकट किए। और जब बड़े नेता अरुण साव जैसे नेता आते थे या फिर और बड़े बीजेपी के नेता आते थे, ये नदारत रहते थे, ये नहीं नजर आते थे, तो साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिलती थी। और निश्चित तौर पर अगर ये नाराजगी चुनाव तक रहा है तो इसका खामियाजा तो बीजेपी को आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। ये कहना मुश्किल है कि कितना, लेकिन भीतर घात तो बीजेपी में हुआ है। वहीं कांग्रेस में 30 से भी ज्यादा लोगों ने अपने आवेदन दिया था कि प्रत्याशी टिकट की मांग की थी, उन्हें टिकट नहीं मिला। लेकिन नाराजगी उनमें नहीं दिखा। वो कांग्रेस प्रत्याशी के लिए साथ दिखे, उनके कार्यक्रम में दिखे, बैठक उन्होंने की, तो वहां तो नाराजगी नहीं दिखी। लेकिन बीजेपी में ये नाराजगी खुलकर दिखी। यहाँ तो बीजेपी नेता हारेगा भी कहे, लेकिन ये नाराजगी अगर चुनाव में काम कर गया होगा तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। लेकिन बड़े नेता जो है उन्हें मनाने की कोशिश की है और कुछ नेता चुनाव में काम भी किए हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं भीतर घात का जो खामियाजा है वो बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। आपका क्या मानना है, ये अंदरूनी गुटबाजी और भीतर घात कहीं नुकसानदायक तो नहीं हो जाएगी? देखिए, रोहित साहू का बहुत विरोध हुआ क्योंकि भाजपा ने बहुत पहले राजीव का लिस्ट घोषित कर दिया था। रोहित का नाम था उसमें, रोहित साहू का। और जो बड़े बड़े जो उम्मीदवार थे जिनको उम्मीद थी कि हमको टिकट मिलेगी, उन्होंने खुलकर विरोध भी किया। लेकिन रोहित साहू ने एक बढ़िया काम किया, वो उन्होंने किसी विरोध का वो नहीं किया, वो सीधा जनता के बीच जाना उन्होंने शुरू किया। जनता के बीच गए, जनता से मिले। इसका ये फायदा हुआ कि वोटिंग आते तक जो उनके विरोध में थे जितने भी बड़े नेता, वो उनके सपोर्ट में आने लगे, उनका काम करने लगे। जनता ने रोहित को हाथों हाथ लिया है और रोहित को समर्थन भी जनता ने भरपूर किया। इसका फायदा रोहित को तय है, मिलना है। और जो विरोध की बातें हो रही, जो बड़े नेता हैं जिन्होंने विरोध शुरू किया था, बाद में उनको भी समझ में आ गया कि रोहित का समर्थन बहुत अच्छा। और रही अमित शुक्ला जी की बात, उनके अगेंस्ट में 31 लोगों ने फॉर्म भरा था। लेकिन राजिम को शुक्ल परिवार का गढ़ माना जाता है। 1952 से उनका शुक्ल परिवार का इतिहास रहा है कि लगातार यहाँ से चुनाव लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। तो जो जिन्होंने फॉर्म भरा था या जो उम्मीदवार थे, उनने जब अमित शुक्ला का नाम आया तो ज्यादा विरोध इसलिए नहीं, क्योंकि उनको पता था कि ऑलरेडी वहां से उनका नाम है। इसलिए कांग्रेस को ज्यादा नुकसान इसमें होता नहीं दिखाई दे रहा है, बीजेपी को जरूर होगा। वहीं विधाननगर में भी जो विरोध में आए थे भागीरथी मांझी, उससे ऐसा लग रहा था कि ये भाजपा का खेल बिगाड़ेंगे और उसका फायदा कांग्रेस को होगा। लेकिन जब भागीरथी मांझी को भाजपा ने वापस कर लिया तो वहां भी भाजपा को नुकसान होना चाहिए, लेकिन बड़े अंतर पे नहीं होगा। तो कुल मिलाकर राजिम और विधाननगर विधानसभा दोनों सीटें ऐसी है जहां भीतर घात का नुकसान कांग्रेस की अपेक्षा भाजपा को ज्यादा दिखाई देता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे इस बार दोनों ही पार्टियों में कहीं ना कहीं जो नाराजगी होती देखने को मिली, इसका कितना असर किस पार्टी को ज्यादा खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा? ये पार्टी की अपनी जो भाजपा और कांग्रेस की जो है ये अंतर कला की मामला है और ये दोनों पार्टी अपने अपने विवेक से काम कर रही थी। हम हालांकि दोनों ही पार्टी में भीतरघात हुई है। अब जिस पार्टी का जो भीतरघात की जितना अंदर से सेट करेगा उतने उस पार्टी की घातक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं कहीं ये पार्टी की अपनी व्यक्तिगत छवि खराब करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता लगे थे और कहीं भी उनकी अंतर कला की मामला है। और ये 3 तारीख के बाद ही इसका पता चलेगा कि कौन ज्यादा डैमेज किया है। और राजीव जो कांग्रेस का लड़ रहा है उसको अवैध करने में कौन सफल रहा है, ये बड़ा मुद्दा है। ये 3 तारीख को समझना। तो जैसे कि आपने सुना कि जो यहाँ पे हमारे साथ जो गरियाबंद जिले के पत्रकार साथी हैं, उनकी अपनी एक राय है और उनका भी मानना है कि इस बार ये कहना आसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में कहीं ना कहीं नेताओं की नाराजगी थी, वो भी साफ तौर पर देखने को मिली। और कहीं ना कहीं जो जनता है वो भी साइलेंट मोड पे है। तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि इस बार कांग्रेस यहाँ पर बढ़त में है या भाजपा बढ़त में है। कांटे की टक्कर है, यहाँ पर कांटे की टक्कर है। और ये भी पत्रकारों का कहना है कि इस बार जो जीत का जो आंकड़ा रहेगा वो मिनिमम मार्जिन रहेगा। बहुत ज्यादा वोटों से यहाँ पे कोई प्रत्याशी जीतने वाला नहीं है, बल्कि एक छोटे मार्जिन के अंतर से जो भी जीते कांग्रेस या भाजपा, तो जो मार्जिन रहेगा वो काफी कम रहेगा। राहुल ठाकुर, गरियाबंद, छत्तीसगढ़ तक।